Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do part 2 of chapter number 4, Getting to Know Plants. We have already done its first part. You can watch all the chapters, the links are there in the description box. हम EVS की यूनिट्स कवर कर रहे हैं. यूनिट 1 के सारे चैप्टर हो गए हैं. यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस का पहला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स का भी फर्स्ट पार्ट हो गया है. In this video, we are going to complete this chapter. Okay, so let us just go ahead with the next part. Activity 2 है make friends with a plant. आप plant को friend बनाएंगे कैसे? Choose one plant, preferably a shrub with a thick stem or a tree that you want to make friend with. आप कोई सा एक shrub चुनेंगे या कोई पेड़ चुनेंगे जिसको आप दोस्त बनाना चाहते हैं. You can do this by yourself or with a group of your classmate. आप अकेले भी friend बना सकते हैं या आप अपने ग्रुप के साथ एक किसी पेड़ को friend बनाएंगे. Name your plant just like you might name a pet. Take care of plant by watering in each day. Also protect it as your friend. आपको उसकी केयर अपने एक पेट एनिमल की तरह करना है. जैसे कोई पालतू जानवर की हम केयर करते हैं वैसे रोज पानी देना है, उसकी रक्षा करनी है. Now observe your plant friend closely. आपको उस प्लांट जो आपका फ्रेंड है उसको ध्यान से देखना है. Here are a few things to observe. और आपको ऑब्जर्व करना है its leaves, flowers and fruit. उसके पत्ते कैसे हैं, फूल कैसे हैं, फ्रूट उसमें कैसे आ रहे हैं. Are there many, a few or no leaves, flowers and fruits. देखना है कि कुछ पत्ते हैं या बहुत सारे पत्ते हैं, कुछ फूल हैं या बहुत सारे फूल हैं, ऐसे ही फल. Record your observation in the table on the next page. और इस तरीके से आपको टेबल में मेंशन करना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो आगे टेबल आने वाला है. इसमें आप टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे कि किस टाइम किस डेट पे आपने ऑब्जर्व किया. मंथ लिखेंगे, वेदर लिखेंगे ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन कि उस दिन कैसा वेदर है, सनी है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है. तो जो भी मौसम होगा वो भी आप लिखेंगे. विजिट योर प्लांट फ्रेंड एज ऑफन एज यू कैन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आप थोड़े थोड़े दिनों में उस पौधे के पास जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे. तो क्या क्या लिखेंगे? जैसे प्लांट का पार्ट है लीफ, मैनी और फ्यू और नन, थोड़े से हैं लीव्स या कैसे हैं, ज्यादा है कम है कैसा है, ये बताना है. जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, जो मैंने अपना फ्रेंड बनाया पौधा उसमें बहुत सारे लीव है तो मैनी. कलर क्या है लीव्स का? तो ग्रीन. शेप कैसा है? तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. और कोई ऑब्जर्वेशन आपने किया, एनी अदर ऑब्जर्वेशन? तो हाँ, इसके लीव्स कैसे थे? सॉफ्ट थे. ऐसे फ्लावर फ्यू यानी थोड़े से थे, रेड कलर के थे, राउंड शेप के फ्लावर थे और 5 पेटल्स थे यानी उसकी 5 पंखुड़ियां थी. फिर फ्रूट्स बहुत सारे आए थे, येलो कलर के फ्रूट्स थे, राउंड शेप के थे और उसमें 2 बीज थे. ये मैंने एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन किया. तो जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे अपने प्लांट के बारे में वो आप यहाँ बताएंगे. एक्टिविटी है डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट. डू द कलर ऑफ लीव्स चेंजेस एज दे ग्रो लार्जर. तो क्या आपने जो प्लांट दोस्त बनाया उसके पत्ते क्या बढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे पत्ते हैं, या फिर सेम है? क्या पत्तों के कलर चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे कि एक जैसे ही कलर है, ये आपको पता करना है. डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड. और क्या पुराने पत्ते जो भूरे रंग के हैं वो नीचे गिर रहे हैं. डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट. क्या आपने अपने प्लांट पे कोई फूल देखा, कोई फल उगते हुए देखा. व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव. या फिर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, वो सब जो हमने पिछले टेबल में देखा वो आपको फिल करना है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. फिर राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज. आपने जो भी प्लांट चुना है उसके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. जैसे जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे पीपल, मैंगो, लोटस, खेजरी, ये अलग अलग लीव्स अलग अलग के हैं. लेट अस एक्सप्लोर फर्दर. और आगे जानते हैं. जैसे यहाँ दिया एक्टिविटी, ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग, ड्रॉ कलर एंड लेबल them in your notebook. Describe their color, shape, size, texture, and smell to your friend in the class. What statements can we make about leaves after doing this activity? आपको अपने आसपास लीव्स को देखना है, पत्तों को देखना है, उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिखाया. उनके लेबल यानी नाम दे सकते हैं, कौन से पत्ते का साइज कैसा है, शेप कैसा है, इसके बारे में बताएंगे. स्मेल करके देखेंगे कि किसकी स्मेल कैसी है. और फिर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं पत्तों के बारे में, वो यहाँ लिखेंगे. जैसे मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दिया कि लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड ऑल्सो कलर्स ऑफ द लीव्स वरी इन डिफरेंट प्लांट्स. कलर भी अलग अलग होता है, इनका शेप साइज भी अलग अलग होता है.
ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल, राज टोल्ड सिमी। राज ने सिमी को बताया कि पत्तों की अपनी एक स्मेल होती है, जैसे तुलसी का, धनिए का या करी पत्ता है, इनकी स्मेल जब हम करते हैं तो अलग अलग बहुत प्यारी स्मेल होती है। सिमी टोल्ड राज, सिमी ने राज को कहा, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीफ एंड स्मेल्ड इट? आई लव द स्मेल। सिमी कहती है, क्या तुमने कभी आम के पेड़ के पत्तों को ऐसे रब करके और स्मेल किया है? मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। फिर राज कहता है, दिस कॉन्वर्सेशन रिमाइंड मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट्स नियर बाय लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन। वो राज कहता है कि मेरा एक भाई है जो देख नहीं सकता, लेकिन वो कोई भी आसपास जो फल रखे हो उसकी स्मेल से बता देता है कि ये कौन सा फल है। मुझे तो आम की स्मेल बहुत पसंद है, ऐसा राज बताता है। तो उसका भाई कोई भी फ्रूट जैसे मैंगो, पाइनएप्पल, कटहल, ठीक है, ये सब की स्मेल से बता देता है कि कौन सा फ्रूट है। अब एक्टिविटी दी गई है, ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स अ फ्रूट क्लोज टू यू। फ्रॉम हाउ फार कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्रूट विद योर आईज क्लोज्ड? Now repeat the same experiment with piece of cut fruit. Was it easier to recognize cut fruit by the smell rather than the whole uncut fruit? Which fruit could you smell from farthest away? Try this experiment at home too. अभी जैसा राज ने अपने भाई के बारे में बताया वैसे ही आपको क्या करना है, आपको अपनी आईज को क्लोज करना है, बांधना है उस पर पट्टी, और फिर अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि कोई फ्रूट आपके पास लेकर आए और आपको स्मेल करके बताना है कि कौन सा फ्रूट है। फिर बाद में आपको ये भी देखना है कि कौन सा फ्रूट आपने सबसे दूर से पहचान लिया, और ये भी ट्राई करना है कुछ फ्रूट्स को आप कट करेंगे, फिर स्मेल करेंगे आइज क्लोज करके, तो देखना है कि कट किए हुए फ्रूट्स की स्मेल जल्दी आती है या पूरा जो फ्रूट है उसकी स्मेल ज्यादा आती है, ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है। ओके, सो ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए, जैसे हमारी बॉडी है तो हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, आईज, नोज, हैंड, लेग, नेक, बैक, राइट, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ऐसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। While learning about plants, we use the names of many parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds. Let us now look at the picture of tomato plant and carefully observe different parts. देखो, अभी तक हमने प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बातचीत की। चलिए, एक टमेटो का पौधा दिया गया है, उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ बताया गया, हम देखते हैं। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जानेंगे, और मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लेबल दैम। हमें ड्रॉ भी करना है और उनको लेबल यानी उनके नाम भी लिखने हैं। और ड्रॉ कैसे करेंगे, तो पहले हम प्लांट देख लेते हैं उनके पार्ट्स, फिर ड्रॉ भी करेंगे। तो जैसे ये टमेटो का प्लांट है, इसके रूट्स है यानी जड़ है, स्टेम यानी ये ग्रीन कलर की टेंडर बहुत नाजुक सी इसकी स्टेम होती है, फिर फ्लावर है, लीफ है, फिर फ्रूट ऐसे आते हैं टमेटो के, और टमेटो के अंदर बीज होते हैं जिनको हम सीड बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट है। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं और लेबल कर सकते हैं। लेबल करना मतलब नेम दे सकते हैं सारे पार्ट्स को। ओके, नेक्स्ट यहाँ एक्टिविटी दी गई है, गेट टू नो बाग। अब बाग क्या होता है? पेड़ को आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो मोटा तना होता है पेड़ का, ब्राउन कलर का होता है, उस पर आपको एक पेपर रखना है और उसके ऊपर पेंसिल से लाइन चलानी है इस तरीके से। तो आप देखेंगे एक शेप, राउंड राउंड शेप या स्ट्रेट लाइंस उभर कर सामने आ रही हैं। तो ये बाग के ऊपर जो निशान होते हैं वो आपको दिख रहे हैं। पेड़ का जो ऊपर का मोटा कवर होता है, हार्ड आउटर कवरिंग जो होती है, उसको हम बाग बोलते हैं। चलिए रीड करते हैं। बाग इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। टच एंड लुक केयरफुली एट द बाग ऑफ अ ट्री। जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है उसको हम बाग बोलते हैं। डू यू सी एनी एनिमल, insect or plant on it? Press a sheet of paper on the bark, gently move a crayon or a pencil repeatedly on it. See what you have. जैसा मैंने आपको बताया, आपको देखना है तने को ध्यान से, उस पे पेपर रख के और पेंसिल से उसके ऊपर कलर से या पेंसिल से ड्रॉ करना है। और आपको देखना है क्या तने पर कोई कीड़े मकोड़े भी रहते हैं क्या? राइट द नेम or description of your tree on the reverse of the paper. Now collect all the papers of your friends and see if you can guess the tree just by looking at its bark and pattern. देखो आपको क्या करना है, जिस भी पेड़ के ऊपर आपने वो पेपर रख के ड्रॉ किया, उसके पीछे उसका नाम लिखना है कि ये इस चीज का पेड़ था। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री पे किया तो मैंगो ट्री लिख देंगे। फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर शेयर करेंगे और देख के पता करने की कोशिश करेंगे कि किस पेड़ का निशान है। ओके, सो है, डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट ऑन द प्लांट? क्या आपको कोई और बर्ड, इंसेक्ट कुछ दिखे प्लांट पे? तो यस, आई सॉ वेरियस बर्ड्स ऑन द ट्री।
हमने बहुत सारे चिड़िया देखी, और भी कुछ देख सकते हैं जैसे गिलहरी होती है, स्क्विरल है ना, तो आप वो बताएंगे। व्हाट वर दे डूइंग? तो मैंने चिड़िया देखी, वो लोग ची 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 का शोर कर रही थी, आवाज कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो गाना गा रही थी। ओके, तो आपने क्या देखा वो आप बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, डू यू नो शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन स्टेम। शुगर यानी जो चीनी आप खाते हैं वो शुगर केन यानी गन्ने की स्टेम से बनता है। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास, जो बैम्बू यानी बांस का जो पौधा है वो सबसे लंबी घास की कैटेगरी में आती है, सबसे लंबी घास की कैटेगरी में आती है। देन Rafflesia seen in Mizoram is the biggest flower and is as big as an umbrella। ये फूल आप देख रहे हैं, ये राफ्लेसिया का फ्लावर है, ये मिजोरम में देखा जाता है, ये सबसे बड़ा फूल है। ये छाता जो होता है हमारा अम्ब्रेला उसके साइज का होता है। कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स थे। अब हमें यहाँ दिया हुआ है, लेट अस रिफ्लेक्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं, डिस्कस। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? With no food and oxygen, the organism wouldn't be able to survive। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो? पेड़ की जो जड़ होती है वो प्लांट को ग्रो करने में कैसे मदद करती है? सो रूट्स ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द स्टेम। सो रूट्स क्या करते हैं, जो भी पेड़ को जरूरत है वो सब, जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो उस पानी के थ्रू वो सारी जरूरी चीजें सोख लेती है जो पेड़ को चाहिए। तो रूट्स इस तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम? तने का क्या रोल है? सो स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम का रोल ये होता है कि रूट ने, जड़ ने जो भी एब्जॉर्ब किया है, जो भी सोखा है मिट्टी में से, उसको पेड़ के हर पार्ट तक पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ, राइट, लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट दे आर, ट्री, श्रब्स, हर्ब, ग्रास, क्लाइंबर और क्रीपर। आपको ऑब्जर्व करना है अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पौधे, और फिर आपको कैटेगरी में डालना है कि कौन सी कैटेगरी में, ट्री है कि श्रब है कि हर्ब है कि ग्रास है कि क्लाइंबर है, क्रीपर है। ठीक है, नाउ which particular part of the plant help you to identify the type of the plant? आप पेड़ के कौन से हिस्से को देखकर पता लगा पाए? जब आप ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्लांट्स को कि कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आपको बताना है कि आपने कौन सा पार्ट देखा प्लांट का जिससे कि आपको पता चला कि अच्छा ये ट्री है, श्रब है, राइट। सो आई आइडेंटिफाइड द प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। मैंने फूल देखकर, फल देखकर पता लगाया कि वो किस कैटेगरी में आता है। आपने क्या देखकर पता लगाया वो आप बताएंगे। स्टेम भी हो सकता है इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट। आपको अपना फेवरेट प्लांट बताना है, व्हाई इज इट योर फेवरेट, और ये आपका फेवरेट क्यों है ये भी बताना है। सो माय फेवरेट प्लांट इज मैंगो ट्री। आम का पेड़ मेरा फेवरेट है, बिकॉज इट गिव्स अस टेस्टी एंड जूसी फ्रूट टू इट। हमें ये बहुत अच्छा टेस्टी फ्रूट खाने को देता है, इसलिए आपको जो भी पसंद है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ। ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू। ये मैंने पहले भी दिखाया है, तो इस तरीके से आप लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, make a rangoli, collect leaves and flowers fallen on the ground, arrange them in pattern to make a rangoli। You may also create different animal shapes using the collective leaves। देखो, आपको पेड़ के फूल और पत्ते जो नीचे गिर गए हैं वो कलेक्ट करने हैं, उससे रंगोली ड्रॉ करनी है। तो एक तो आप इस तरीके से रंगोली ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। बाकी आप पत्तों से अलग अलग एनिमल के शेप्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपके चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया हुआ है। देखिए, ये पत्तों को कट करके, अरेंज करके, देखो यहाँ पैरेट बनाया है यानी तोता, फ्रॉग है ना। कितने सारे यहाँ पर एनिमल्स हैं, टोरटोइज यानी कछुआ है, तितली है, लायन है, आउल है, पेंगुइन है, काऊ है, माउस है या स्क्विरल है। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर यहाँ आप देख सकते हैं, टाइगर है, डंकी है, एलिफेंट है। तो आप लीव्स को यूज करके इस तरीके के पैटर्न्स बना सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 इन 2 पार्ट्स। ये सेकेंड पार्ट था, इसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5th। आई होप you like this video and you are watching all the chapters. The links are there in the description box. So if you like this video, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.